बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी कंज्यूमर बैंकिंग की। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, बैंक क्या होता है, बैंकिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। इस लेक्चर के अंदर बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी बैंकिंग। इसको हमने डिस्कस किया डेफिनेटली कि जो बैंकिंग होती है बेटा वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एंड व्हाई डज बैंक वर्क, बैंक क्यों किसी मुल्क के अंदर काम करते हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट होता है। जब उनको पैसों की जरूरत होती है फौरी तौर पे पैसे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर ट्रस्टिंग ऑन द बैंक्स रेदर देन ऑन इंडिविजुअल्स। ओके, अगर बेटा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास के अंदर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर देखा जाए तो बेटा जब अगर हम बादशाहों के दौर की बात करें तो बादशाहों के दौर के अंदर भी जो आपके बहुत बड़े बड़े किले होते थे, आपके जो बादशाह होते थे, वहां पे जो लोग करते थे वो गुड्स और कमोडिटीज को इस तरह हम कहते हैं ना जखीरा किया करते थे। इजिप्ट के अंदर आपकी जो जिस तरह हार्वेस्टिंग होती थी, गंदम वगैरह की हार्वेस्ट होती थी, तो फिर वो उसको वहां पे स्टोर के तौर पे रखवाया करते थे। अच्छा, इसमें बेटा होता ये था कि आप अगर यहाँ पे इसको रीड करेंगे कि रिटर्न ऑर्डर फॉर द विड्रॉल ऑफ सेपरेट लॉट्स ऑफ ग्रेन बाय ओनर सून बिकम अ मोर जनरल मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ डेट और अदर पर्सन। जब वो स्टोर करते थे तो उसके बाद फिर होता ये था कि अगर किसी ने वहां से चीज निकलवानी है तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर दिया जाता था। इस तरह आजकल हमारे लिए हम ऑर्डर के लिए क्या यूज करते हैं, हम चेक यूज करते हैं कि अगर मैंने कोई पैसे किसी जगह पे रखवा दिए, मैंने पैसे डिपॉजिट यानी विड्रॉ करवाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक काट के देना पड़ेगा जिसके ऊपर जो लिखा होगा उसके मुताबिक वो चीज मुझे मिल जाएगी। तो अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो बेटा वहां पे भी बादशाहों के दौर के अंदर भी रॉयल पैलेसेस के अंदर, टेम्पल्स के अंदर भी सिक्योर प्लेसेस होती थी जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता था। अच्छा, इसके बाद ये थोड़ा सा हम बहुत पीछे चले गए हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद फिर आपके सामने 14th सेंचुरी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने अभी बैंकुआ का वर्ड यूज किया था, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे जो बैंकुअस का वर्ड का मतलब मीनिंग होता है कि एक बेंच के ऊपर बैठ के लोग जिस तरह मुंशी टाइप काम किया करते थे। तो गोल्डस्मिथ के दौर की इरा के अंदर उसमें ये हुआ था कि वहां पे जो ये मैं यहाँ पे बेटा उसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो गोल्डस्मिथ था उसमें क्या होता था कि जिस तरह उसने आपको चीज रखवाते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट एक रिसीट मिलती थी। उस रिसीट के ऊपर बेटा फिर आप काम किया करते थे। लुक लाइक मतलब वहां से ये आइडिया लिया गया और उस आइडिया की बेस के ऊपर फिर बैंकिंग की जो है वो बुनियाद रखी गई। द एक्स्ट्रा स्पेस इन द सेफ वर रिटर्न बाय द ओनर टू कॉइंस, गोल्ड और वैल्यूएबल आइटम्स वहां पे वो रखवाया करते थे। उसके बाद फिर उसको उसके अगेंस्ट उनको रिसीट मिल जाती थी, उस रिसीट के अगेंस्ट फिर वो चीजें अपनी विड्रॉ कर सकते थे। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले डिस्कस की भी हुई है, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। हिस्ट्री भी इसकी हमने डिस्कस कर ली पहले थोड़ा सा। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर नेचर ऑफ बैंकिंग के ऊपर आते हैं। ओके, नेचर ऑफ बैंकिंग के अंदर बेटा अगर आए तो बैंक जो है वो यूज मनी एंड क्रेडिट इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सचेंज, फैसिलिटेट अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, हैंडलिंग द मनी टू मेक एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस स्मूथली। अच्छा, अब बैंक बेटा एक अगर आप देखें तो जो बहुत बड़ा फंक्शन आजकल बेटा जो आपका बैंक परफॉर्म करता है वो मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करना होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी किसी कंट्री के अंदर कुछ मनी की बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो वहां पे बेटा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो जो बैंक होते हैं वो किसी कंट्री की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वो जो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे थे फंक्शंस के अंदर कि जी बैंक जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है, तो बेटा ये भी रोल प्ले करता है। अगर आप देखें हमारे डॉलर बहुत ज्यादा महंगा होना शुरू हो जाता है तो बैंक क्या करता है, बैंक इंटरवीन करता है और फिर वो जो डॉलर होते हैं अगर कम है तो मार्केट में फेंक देता है ताकि उसकी सप्लाई बढ़ जाए, और अगर वो कोई करेंसी बहुत ज्यादा हो गई है उसको वहां से उठा भी सकता है। तो बेसिकली जो बैंक है वो पैसे के अंदर आपको डील करता है और पैसे को फिर आगे पीछे या उसको लैंड बोरो करने में भी हेल्प आउट करता है। तो ये जो नोट्स बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। इसमें से सिर्फ मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ। फॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं बेटा, उसमें यूनिवर्सल बैंक आ गया, कमर्शियल बैंक आ गया। चलें ये भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बेटा मैं आपके सामने एक नोट्स और ओपन करूंगा जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और ये हम पहले पढ़ भी रहे थे नोट्स क्लास के अंदर और यहीं से बेटा हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स मैंने आपको बता दी, बैंक क्या होता है, बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या रोल प्ले करता है बैंक, बैंक कैसे बना, गोल्डस्मिथ क्या था, ये चीजें मैं डिस्कस कर ली। अब हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक की बेटा मुख्तलिफ टाइप्स होती है, उसके अंदर ये आपके सामने कुछ टाइप्स बेटा गिवन है। द फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक्स, सेकंड वन इज सेविंग बैंक्स, थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल बैंक,
फोर्थ वन इज मॉर्गेज बैंक्स, फिफ्थ वन इज एग्रीकल्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। एक बेटा हमने वर्ड यूज किया था यूनिवर्सल बैंक, जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, कमर्शियल वाले भी और इन्वेस्टमेंट वाले भी। डी कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं इंद्रा? जी बेटा, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? जी सर, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है सर, फिर आगे लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक सर सर्टिफिकेट का डिपॉजिट देता है सर। ये सब इसमें जितने भी बेटा बैंक्स की मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, जितने भी बैंक्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं, वहां पर ये सारे के सारे जो है ये आपको फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं। मकसद ये है कि कमर्शियल बैंक कौन सी सर्विसेज देता है, कमर्शियल बैंक कौन सी सर्विसेज देता है, दैट इज द क्वेश्चन। सर ये सेविंग अकाउंट्स इंडिविजुअल सर, स्मॉल बिजनेसेस में सर ये ज्यादातर शायद वर्क करता है। बेसिकली बेटा जनरल पब्लिक की लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और जिन लोगों को लोन्स की नीड जरूरत होती है ना लोन प्रोवाइड करता है। मतलब ये आप समझ लें कि जनरल पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि लोगों से पैसा वो ले करता है और आगे फर्दर उसको लेंड करते हैं, यानी पैसे लेता है। जिस तरह हमने पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बैंक की, बेसिकली 2000 कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स बेटा इसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो आप लोन वगैरह है देते हैं इंडस्ट्री को, बैंक्स को, इसके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने बेटा एमसीबी है, यूबीएल है, सिटी बैंक है और भी बहुत सारे बैंक हैं जो आपकी कंट्री के अंदर अवेलेबल है। ये मोस्टली आपके जो यहाँ पे बैंक है वो कमर्शियल बैंक ही है, यानी कमर्शियल लेवल पे वो डील करते हैं आपके साथ। इंडस्ट्रियल बैंक बेटा, अब देखिए इसका नाम ही इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से है, तो ये वो बैंक्स होंगे जो किसी इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करते होंगे आपको, बड़े बड़े लेवल की। लेकिन याद रखिएगा, एक कमर्शियल बैंक साथ में इंडस्ट्रियल का रोल प्ले कर रहा है तो वो इंडस्ट्रियल बैंक भी बन जाएगा। और एक बैंक, बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो साथ साथ ये भी फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने यूनिवर्सल बैंक की एग्जांपल ली थी, यूनिवर्सल बैंक के अंदर बेटा फिर ये सारे के सारे फंक्शन आ जाएंगे। तो इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। अगर हम इसको डिस्कस करें, इन बैंक्स का जो मेन पर्पस है, इन बैंक्स का जो मेन टास्क है, इन बैंक्स का जो मेन काम है वो ये काम है कि आपने अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करेंगे? आप उनको लोन प्रोवाइड करें, और जब आप उनको लोन प्रोवाइड करेंगे तो आगे फर्दर आपकी जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली बेटा क्या होगी, इनरिच होगी। अब यहाँ पे देखिए इसमें इंडस्ट्रियल बैंक आईडीबीपी पाकिस्तान के अंदर बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका जो मेन काम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के साथ डील करना है। ये कमर्शियल लेवल पर डील नहीं करता, ये लोगों को लोन नहीं देता। सिंपल मैं वहां पे गया कि मुझे घर के लिए लोन चाहिए, मुझे गाड़ी के लिए लोन चाहिए, वो ये नहीं देगा। हाँ, अगर आपको इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप प्रपोजल सबमिट करेंगे, उस प्रपोजल के अगेंस्ट अगर वो प्रपोजल एक्सेप्टेबल हुआ तो बैंक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड करती है। यानी मेन काम इसका क्या है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है। सेविंग बैंक्स बेटा जी कौन बताएगा? रिदा, सेविंग बैंक्स क्या होते हैं बेटा? ये आपके सामने लिखा भी हुआ है, आप यहां से भी आइडिया ले सकते हैं, मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूं। सेविंग बैंक्स सर, सेविंग बैंक के अंदर जो सेविंग्स बैंक वो होती है सर जिसमें हम अपनी सेविंग्स को मतलब करवाते हैं, जमा करवाते हैं। जो हमारे पास होते हैं ज्यादा पैसे के, मतलब के ज्यादा अरसे के लिए रखते हैं उसमें सेविंग्स के लिए, सर वो उस पे हमें इंटरेस्ट देते हैं। बेटा इंटरेस्ट ही मिलता है उसके ऊपर डेफिनेटली आपको, उसकी वजह। सेविंग बैंक्स बेटा क्या होते हैं, जिस तरह आपका एक सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग बैंक्स के अंदर आप अपने पैसे, यानी आप ये समझ लें कि आपने एक पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल के लिए पैसा सेविंग बैंक्स में रखवा दिया, तो 5 साल से पहले मैं वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाती है कि इमरजेंसी होगी, मैंने वो पैसा विड्रॉ करना है, उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली कोई प्लेंटी चार्ज होगी, उसके बाद आपके पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। ये आप यही समझ लें कि आपने किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है। अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट देखें तो बेटा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे वहां जमा करवाते रहते हैं। इट्स लुक लाइक इंश्योरेंस, चलिए मैं इसको आसान कर देता हूँ। इट्स लुक लाइक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, आप एक किस्त देते रहते हैं इंश्योरेंस की, हर महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको उसके मतलब अगर आपने 5 लाख जमा करवाया तो 10 साल के बाद वो आपको 20 लाख या 30 लाख रुपया दे देते हैं। तो सेविंग बैंक्स के अंदर आप
डायरेक्ट चेक के थ्रू पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। जिस बंदे का अकाउंट होगा उसको पर्सनली वहां पे शो होना पड़ेगा जिसका वो अकाउंट था, उसके बाद जो बैंक है वो आपको पैसे विड्रॉ करके देगी। तो ऐसे में अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने देखेंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हैं, नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान जो जो आपकी जो स्कीम्स है, सेविंग स्कीम्स की जो डील करती हैं आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट हैं सेक्टर्स के अंदर, वो सारे के सारे बेटा सेविंग बैंक्स के अंदर आ जाएंगे आप। इट्स लुक लाइक इंश्योरेंस, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। जिस तरह हम इंश्योरेंस के अंदर पैसा रखवाते हैं तो बेसिकली आप अपना पैसा सेव कर रहे होते हैं। आप यही समझ लें कि आपने पैसा किसी जगह पर डिपॉजिट कर दिया फलां एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ओके जी, मॉर्गेज बैंक्स बेटा जी, मॉर्गेज बैंक सर मॉर्गेज बैंक ये होता है कि सर कि रियल अगर एस्टेट आपने के कोई लिए डेवलपमेंट करनी है या कोई बिल्डिंग बनानी है उसके ऊपर आप फाइनेंस लेते हैं बैंक से। मॉर्गेज का मतलब होता है आफ्टर प्लेजिंग समथिंग, सिंपल आसान अल्फाज के अंदर। तो बेसिकली ये आपको कोई फॉर एग्जांपल जिस तरह बेटा बहुत सारी बड़ी बड़े बिजनेसेस एक दूसरे को खरीदते हैं, एक्विजिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि आपका जो बैंक है किसी दूसरे बैंक को परचेज कर रहा है, या आप एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस को परचेज कर रहा है, उसको परचेज करने के लिए अब आपको लोन चाहिए, तो बैंक्स बेटा आपको लोन देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी आप देखें, अगर आप बाहर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको लोन चाहिए तो बैंक आपको एलसीज ओपन करके देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करके देते हैं। इसी तरह बेटा जो मॉर्गेज लोन्स होते हैं, जो मॉर्गेज बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई चीज प्लेज करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको लोन देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने फलां प्लाजा बनाना है, तो मे पॉसिबल वो प्लाजा जो है वो बैंक प्लेज कर ले, उसकी जो जमीन है, और उसके अगेंस्ट आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाए कि जब आप ये लोन वापस कर देंगे तो ये प्लाजा आपको वापस कर दिया जाएगा, या उसकी जमीन जो है वो आपको रिटर्न कर दी जाएंगी। तो बेसिकली इनका जो मेन मकसद होता है बेटा वो कंस्ट्रक्शन या परचेजिंग ऑफ बिजनेसेस होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन HBFC, दिस इज एन एग्जांपल। इसका काम ही है घर बना के देना, या घर बनाए या प्लाजा वगैरह बनाए, इनका ये जो है स्पेसिफिक उस चीज के लिए आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर बैंक्स बेटा बड़ा सिंपल है, एग्रीकल्चरल लोन जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे एग्रीकल्चर बैंक्स में आ जाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर गायब हो गए। सर किधर गए? नहीं सर का ना नेट खराब हो गया। हाँ शायद ये तो हो गया। ओके जी, एग्रीकल्चर बैंक्स बेटा, एग्रीकल्चर बैंक्स जो होते हैं ये आपको एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं। यानी आप जिस तरह ज़राअत के अंदर आपको लोन चाहिए, आपने कोई फसल वगैरह लगानी है, कोई स्प्रे वगैरह के लिए आपको चाहिए, तो उसके ऊपर ही आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। बेटा माइक अपने म्यूट रखें, इसको ना चलाएं, तो फिर चलाएं इसको, फिर वो शोर आता है। ओके, इसके बाद बेटा आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अब हमारे पास ADBP एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है, जो ज़राई तरक्याती बैंक है, ये आपके सामने। ये बेटा स्पेसिफिक जो है ये लोन प्रोवाइड करेंगे, किस चीज का के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे आपको, स्पेसिफिक बेटा आपको एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर लोन जो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेटा ये आपके जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये मुख्तलिफ किस्म की जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह आप ये यू कैन से दैट, जिस तरह मोटरवेज बनाते हैं, मोटरवेज के अंदर जो आप प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है बेटा ये इसके अंदर आपकी आएंगी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं उस चीज के लिए आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक के लिए, बॉन्ड्स के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। दिस बैंक परफॉर्म यूजुअली फंक्शंस ऑफ रेजिंग डिपॉजिट ऑफ आइडल मनी फ्रॉम पब्लिक एंड फाइनेंस द बिजनेस हाउस एंड अदर बॉडीज। इसमें गवर्नमेंट भी लोन ले सकती है, दूसरे जनरल लोग भी लोन ले सकते हैं। ओके बेटा, इसके बाद आपके पास आते हैं सेंट्रल बैंक। आवाज आ रही है मेरी बेटा आप लोगों को? जी सर, यस आ सर, रही है सर। ओके, किस तरह आ रही है? जी सेंट्रल बैंक बेटा क्या होता है, ये किसी भी कंट्री का जो मेन बैंक होता है, जो किसी भी कंट्री की, आपको जिस तरह बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक्स को कंट्रोल करता है,
इसका जो मकसद होता है बेटा वो डेफिनेटली जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो सारी की सारी आपकी सेंट्रल बैंक से बनती है. They are responsible for controlling the money supply, interest rates, financial markets of the country and economic development of the country. यानी किसी भी कंट्री का जो मेन बैंक होता है बेटा उसको आप सेंट्रल बैंक कहते हैं. आप इसको हेड ऑफ बैंक्स भी कह सकते हैं. इसका काम होता है किसने मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना है, किसी का इंटरेस्ट बढ़े. जिस तरह आजकल देखिए आपके इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो डिसीजंस हो रहे हैं वो सारे के सारे आपका सेंट्रल बैंक जो है वो ले रहा है. और हमारी कंट्री का बेटा सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है. इसी तरह यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक है एंड सो ऑन. कोऑपरेटिव बैंक्स बेटा जी क्या होते हैं ये? जी कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? ये बेटा स्पेसिफिक आपकी जो आप कह लें कि सोसाइटी के जो डेवलप किए हुए बैंक्स होते हैं ये वो होते हैं. तो इसका जो मेन काम होता है एस्टैब्लिश टू सर्व अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सोसाइटी. स्पेसिफिक किसी एरिया की सोसाइटी की. पंजाब कोऑपरेटिव बैंक्स, अभी जो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक्स है ये सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब के जो आपके लोग होंगे या कुछ स्पेसिफिक एरिया होगा उसके लिए ये मुख्तस किया गया कि इन बैंक का काम है कि उसकी डेवलपमेंट करना. अगर वहाँ फंड्स की जरूरत है तो वहाँ पे आपने उनको फंड्स प्रोवाइड करने हैं. तो ये कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो किए जाते हैं. किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी किसी सोसाइटी के काम के लिए किए जाते हैं, रिजर्व किए जाते हैं. यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नो No, sir. 7-8 किस्म के बैंक हमने डिस्कस किए हैं. इसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला बैंक बेटा आता है वो कमर्शियल बैंक था. इसको थोड़ा सा आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं, जो अभी हम डिस्कस भी करके आए हैं. ये लोगों से पैसा लेते हैं और आगे इसको फर्दर लोन पे प्रोवाइड करते हैं. इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट के ऊपर उसको लोगों को पैसा दिया जाता है. इसके बेटा दो फंक्शन होते हैं. एक को हम प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं. कमर्शियल बैंक्स डिस्कस करने लगे, वन बाय वन हम बैंक को डिस्कस करेंगे. ये जो ऊपर 8 बैंक आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं वन बाय वन इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास कमर्शियल बैंक्स. तो कमर्शियल बैंक में हमने क्या बोला था कि ये मनी एंड क्रेडिट. ये क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और आगे फर्दर जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर. Commercial banks are institutions whose debt usually referred to as a bank deposit are commonly accepted in final settlement of other people's debt. Okay, इसके बेटा दो मेन फंक्शंस होते हैं. चलिए छोटे ऊपर जो भी डेफिनेशंस आपको मैंने अभी पढ़ी है वो इसका मेन पर्पस बेटा ये है कि if they deal in money, receive the fund from public and then again provide the loan to those who need the funds. प्राइमरी फंक्शन होते हैं बेटा और इनके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं. अच्छा, प्राइमरी फंक्शंस के अंदर ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दैट इज रिसीविंग डिपॉजिट. अभी हमने डिस्कस किया कि ये लोगों से पैसा लेते हैं. अच्छा, अब रिसीविंग डिपॉजिट्स के ऊपर बेटा ये मुख्तलिफ किस्म की आपको अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स अकाउंट है. क्या फर्क है तीनों में? जी सकलैन, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट में क्या फर्क है? सर जो करंट अकाउंट होता है सर जो करंट अकाउंट होता है वो सर हम डेली अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. अपने पैसा को हम किसी वक्त भी विड्रॉ करवा सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं. और जबकि सर इसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं हमें मिलता. और जो सेविंग अकाउंट है सर, जिनके पास जो सैलरी पर्सन है, जिनके पास थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हैं सर, वो अपने सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. इसके ऊपर उन्हें प्रॉफिट मिलेगा इंटरेस्ट. और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सर उनके पैसे वहाँ पर स्टोर रहेंगे. उसके बाद सर जो फिक्स डिपॉजिट है सर, ये बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है जिनके पास पैसा जो है वो ज्यादा. हाँ बोलने सकलैन. जो फिक्स अकाउंट होता है बेटा, इसके अंदर आप एक फिक्स टाइम के लिए पैसा जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं और उस टाइम से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. अगर आप उस टाइम से पहले पैसा विड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपको चार्ज पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी. बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा. तो पहला फंक्शन क्या है? ये लोगों से पैसे रिसीव करता है, डिपॉजिट करवाता है. सेकंड फंक्शन बेटा इसका एडवांसिंग लोन. जी एडवांसिंग लोन बेटा सिंपल फंक्शन कमर्शियल बैंक का. ये आईफोन कौन है? सर अहमद होगा. निका. जी निका. क्या होता है ये एडवांसिंग लोन?
सर इशू लोन करते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ये मुझे लगता है फोन शादी पे गिफ्ट मिला है ना। क्या कह रही है, मुझे आवाज नहीं आई। लिखा आईफोन है और आईफोन में आवाज नहीं आपको आ रही। बहुत अच्छे बेटा, तकरीबन फिट हूँ आपका बेटा। सर मैं कौन सा बड़ी जूम चलाती थी ना आगे, जो मुझे पता होगा। नहीं जूम नहीं चलाती आप बेटा, लेकिन आईफोन के अंदर तो मेरा ख्याल है कि आवाज अच्छी जानी चाहिए ना, मतलब महंगा फोन है। सर चलाया तो जूम कभी हमने भी नहीं है। तो जब आपने डीका बोला ना वो आवाज अटक गई। देखिए आईफोन की आवाज नहीं, डीका की आवाज आई आपको है। सर आ रही थी, बड़ी अच्छी आवाज आ रही थी। अच्छी आवाज आ रही है। ये ना बाद में पता चला जी नोकिया 3310 से आप लिख रही हैं, लेकिन नाम आपने उसका आईफोन रखा हुआ। हमें क्या पता कि वाकई आईफोन है। नहीं सर आईफोन ही है। सर हमें पता है सर आईफोन है। एडवांसिंग लोन क्या होता है बेटा? क्या होता है सर इनका से पूछे। जी एमन बेटा आप बताएं। सर बताती सर एडवांसिंग लोन जो होता है ना, ये सेकंड मेजर फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, और इसमें हम ना इशू जो मतलब लोन करते हैं ना वो एडवांस में करते हैं। पब्लिक से हम लोग डिपॉजिट कर लेते हैं, और इसके अंदर जैसे फर्स्ट पे है ना सिक्योर, तो इसके अंदर जैसे भी आपने पहले कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है ना वो सिक्योर के तौर पे प्लेज की जाती है, और अनसिक्योर के अंदर हमारी पर्सनल रेपुटेशन आ जाती है, हमारी गुडविल क्या होती है वो देखा जाता है। यानी एडवांसिंग लोन का मतलब होता है बेटा, एक फंक्शन बैंक का ये है कि ये आपको लोन प्रोवाइड करता है। अगर किसी पर्सन को लोन चाहिए, किसी बिजनेस को लोन चाहिए, तो जो कमर्शियल बैंक से ये आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आजकल देखें अक्सर आते हैं जी घर बनाने के लिए लोन ले लें, अपना क्रेडिट कार्ड के लिए लोन ले लें, फलानी चीज के लिए लोन ले लें, तो ये सारे के सारे बेटा फंक्शन है। अब ये दो तरह से लोन बेटा आपको देते हैं, एक सिक्योर होते हैं और एक अनसिक्योर होते हैं। अब जो सिक्योर लोन होते हैं उसमें ये होता है कि बैंक जो है वो कोई चीज प्लेज करने के बाद आपको लोन देता है। अगर तो आपकी रेपुटेशन को इतनी अच्छी नहीं है, बैंक आपको नहीं जानता, तो बैंक फिर आपको सिक्योर लोन देगा। और मोस्टली बेटा मोर देन जो 90 to 95% बैंक है वो आपको सिक्योर लोन ही देते हैं। कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज प्लेज करने के बाद आपको लोन दिया जाता है। लेकिन बैंक अगर किसी बिजनेस के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं तो वो अनसिक्योर लोन भी दे देते हैं, जिसमें एडवांस आपका जो एडवांस लोन दिया जाता है वो आपकी पर्सनल रेपुटेशन की बेस पे, आपकी गुडविल की बेस पे आपको दिया जाता है। तो ये बेटा आपके पास होते हैं। उसके बाद आगे लिखा, अ बैंक क्रिएट्स एडवांसेस इन द फॉलोइंग वेज। इंटरमीडिएट लोन भी दिए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी दिए जा सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिए जा सकते हैं, कैश क्रेडिट भी दिया जा सकता है, और डिस्काउंटिंग बिल। ये बेटा तरीकेकार है कि आपको किस तरह से लोन मिल सकता है। इंटरमीडिएट लोन्स क्या होते हैं जी? क्या होते हैं इंटरमीडिएट लोन्स? जी सिक्लैन क्या होते हैं? सर ये जो इंटरमीडिएट लोन्स होते हैं सर, ये इनका जो टाइम पीरियड होता है सर, इनका क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा ज्यादा होता है सर। ये छोटे मोटे कामों के लिए सर ये जो है वो बैंक किसी को अपने एम्प्लॉइज को भी दे सकता है सर, किसी कंज्यूमर को भी। लंबे अरसे के लिए ये लोन नहीं होते। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं लेस देन 1 ईयर के लिए, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए। तो इंटरमीडिएट लोन्स का टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म से थोड़ा ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म से थोड़ा कम होता है। तो होते ये भी बेटा लोन्स उसी तरह है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? सर बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे ये होता है कि सर किसी एक अकाउंट होल्डर है सर बैंक का, वो सर अगर उसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं है तो सर वो अपने बैंक से एक ओवरड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट बनवा सकता है, और वो किसी को भी उस डॉक्यूमेंट को पे कर सकता है। सर उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मखसूस डेट लिखी होती है, वो उस डेट पे जाके वो वहां से बैंक से अपना कैश रिसीव कर सकता है। बेटा उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10,000 रुपया पड़ा है और बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की, अगर वो कहता है जी आप मैक्सिमम 50,000 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हालांकि पड़ा आपके पास 10,000 अकाउंट में, लेकिन बैंक ने उसके ऊपर आपको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी कि आप पैसे भी निकलवा सकते हैं। तो ये आप किसी को दे भी सकते हैं या खुद भी निकलवा सकते हैं, दोनों चीजें बेटा किए जा सकती हैं, दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। कैश क्रेडिट बेटा ये सिंपल, आपको कैश में लोन मिल जाता है। डिस्काउंटिंग बिल का बेटा मतलब ये होता है कि आपने किसी से अभी पैसे आपको मिलने हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, आपको आज पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो किसी भी बैंक के पास जाके आप डिस्काउंट करवा लें तो बैंक उसके ऊपर आपको पे कर देगा, और 2 महीने बाद खुद बैंक जो है वो पैसे रिसीव करेगा। तो ये भी एक तरह से आपको लोन मिल जाएगा, यानी मीन दैट कि आपको पैसे मिल जाएंगे उससे। तो ये थे बेटा इसके प्राइमरी फंक्शन, 2 मेजर।
बस खत्म करने लगा बेटा, 2-4 मिनट और, इसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट और है, उसके बाद वाइंड अप कर रहा हूँ बेटा। बस इसके सेकेंडरी फंक्शन डिस्कस कर लें, फिर कमर्शियल बैंक पे स्टॉप करते हैं। तो ये बेटा काम करता है, डिपॉजिट लेता है, और सेकंड वन ये एडवांसिंग जो है वो लोन प्रोवाइड करता है आपको। जी क्वेश्चन कोई पूछने लगा था? ओके, सेकेंडरी फंक्शन देख लें बेटा। एक है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और एक है एजेंसी सर्विसेज। जी क्या होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करना, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता भी चुका हूँ क्या होता है ये। सर अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है जो नेक्स्ट 2 मंथ के बाद आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे होगा, तो आप किसी भी बैंक के पास जाकर उसे रखवा सकते हैं और उस बैंक से पैसे ले सकते हैं, और बैंक आपको स्पेसिफिक आपके पास जो बेटा एक डॉक्यूमेंट है, एक रिसीव लीगल कर सकते डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपको पैसे मिलने हैं कुछ अरसे के बाद। आप उसको आज डिस्काउंट करवाना चाह रहे हैं तो बैंक बेटा आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं। और बैंक बेटा ये फ्री में फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल उस पेपर की जो मालियत है वो 1 लाख रुपया है, तो बेटा भी पॉसिबल बैंक उसको आपको 90,000 रुपए दे, तो बाकी का 10,000 बैंक उसको इंटरेस्ट के तौर पे या अपनी फीस के तौर पे वो रखेगा। लेकिन ये आपको फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप अपने बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज पर डिस्काउंट करवा सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड बेटा सिंपल वन, जिस तरह हम अपने फंड जो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, थ्रू चेक्स कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज कर सकते हैं, ये भी एक आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जिस तरह आजकल मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन भी मैंने आपको बताया था, आजकल तो बेटा बहुत से और भी जरिए हैं, आप घर पे बैठे बैठे अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फैसिलिटी भी बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। सेफ डिपॉजिट लॉकर बेटा सिंपल, अक्सर आपने बैंक लॉकर्स देखे होंगे, वहां पे आप अपनी कीमती चीजें रखते हैं, तो आप जो है वो बैंक लॉकर्स की फैसिलिटी भी बेटा आपको जो है वो बैंक प्रोवाइड करते हैं। ओके, एजेंसी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं जी? इसमें बैंक आपको सेलिंग, ये देखिए वही वाली बात हमने पहले डिस्कस की थी कि आप कोई शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, फॉरेन आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदना चाह रहे हैं, बैंक आपको वो प्रोवाइड करेगा। रिसीव मनी ऑन द बिहाफ, किसी और के बिहाफ के ऊपर आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, जैसे डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह आपको आपके अकाउंट, जिस तरह दूसरे मुल्कों से पैसा हर साल आपके लोग भेजते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी मार्केट वाला कि कंपनी से सिक्योरिटीज लेके आके फर्दर उसको सेल किया जा सकता है। ट्रांसफर एंड डिपॉजिट मनी फ्रॉम वन प्लेस और बैंक टू अनदर, and collecting bill behalf of KESC telephonic departments and so on। तो ये बेटा कुछ फंक्शंस हैं, ये वही फंक्शन है, जनरल फंक्शन है जो अक्सर हम हमारी लाइफ में यूज भी होते हैं। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिसलेनियस सर्विसेज में भी देख लें, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो कमर्शियल बैंक के बेटा 2 मेन फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी और एक आपके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो ये जब भी हमने थोड़ा कमर्शियल बैंक को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसके फंक्शंस को अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो मैंने अभी आपके सामने दिए ये नोट्स आपको मैंने ये वाले नोट्स मैंने आपको शेयर किए हुए हैं जी सर, आप इनको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा 2 काम मैंने आपको दिए, दोबारा सुन लें। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो स्टार्ट करेंगे क्लास, उसमें आपने मुझे 2 चीजों का आंसर देना है। पहली चीज ये थी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट की वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ होती है या फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है। सेकंड मैंने बोला बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 क्या था और ये कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, बेजल 1 से बेजल 2 क्यों आया, 2 से 3 क्यों आया, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या उसके अंदर फायदे, क्या नुकसान थे। तो ये आपको नेट से मिल जाएंगे बने बनाए, जस्ट उसको रीड कीजिएगा एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा पूछिए आप, एनीवन? सर वो आप सर आपके ब्लॉग का क्या नहीं है सर, लिंक क्या था सर? किसका बेटा? आपकी सर जो वेबसाइट थी सर उसका बता देंगे जरा, आईपी वेबसाइट की बात कर रहे हैं या जिस पे ये वीडियो लेक्चर YouTube पे अपलोड हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? सर आपकी वेबसाइट वो थी बेटा m.adnan.arshad@wordpress.com। WordPress @wordpress WordPress। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं कुछ चीजें मैंने भी अपडेट करनी है, अभी उसको छोड़ा हुआ है, आप देख लें, उसमें काफी सारे नोट्स पड़े हैं मुख्तलिफ बुक्स के, उसमें मजीद नोट्स मैं अपलोड करूंगा। फिलहाल अभी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ YouTube के अंदर, उसके लिंक्स मैंने लास्ट टाइम सेंड कर दिए थे आपको।
यस सर जी सर। कल की क्लासेस के, ये आपके पोर्टल पे भी शो हो जाएंगे, तो आप अपने पोर्टल से डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। जी सर। तो मेरे ख्याल जो YouTube चैनल है उसमें तो अदनान अरशद के नाम से ही बना हुआ है, और आप उसको सर्च कर सकते हैं। यस सर, उसमें सब्सक्राइब कर लिया मैंने। उसमें सिर्फ इसी सब्जेक्ट सब्सक्राइब के कर वीडियो दिया सर लेक्चर्स नहीं है, हमने। जितने सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ सबके वीडियो लेक्चर्स हैं, अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के, काफी सारे सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस सेमेस्टर में, सभी उसमें मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। फ्यूचर में भी किसी का सर इन काम आ सबको कह दें वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। जाएगा। दोबारा बोलिएगा। मैंने क्या सर इन गाइड सबको कह दें कि सब्सक्राइब करें और सर बेल इन सब आइकन को क्लिक करें। हाँ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सर और जी सर, वीडियो हमने को कर लाइक दिया जरूर था। करें और कमेंट भी करें। हाँ सही बात, सही कह रहे हैं आप बेटा, माशाल्लाह। इन चीजों का बड़ा पता, पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजों का पता होता है आपको। जी, यानी क्वेश्चन एंड क्वेरी सब्सक्राइब बेटा कर दिया था। ठीक नो हो गया सर, बेटा, नो अच्छा सर, किया। थैंक यू सर। नो क्वेश्चन बेटा। ओके बेटा, No नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी 3rd क्लास के अंदर। ओके जी, बेस्ट ऑफ जी लक सर। बेटा, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।